झूठ मूठ का शोर मचाया जा रहा है कि हम प्रेग्नेंट हैं। शादी के बाद एक औरत बीमार नहीं पड़ सकती, सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट हो सकती है। आज झूठ बोलकर जो तुमने उन्हें खुशियां दी है ना, कल जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तब उन्हें और भी ज्यादा दुख होगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। कैसी आवाज थी? हाँ? ये कहाँ हो गया बाबा? कैसे हुआ ये सब? इतना खून? बाबा बताना। बाबा, ये तो हाथ से खून गिर रहा है तुमरे। देखिए हाथ काट लिया ही अपना। कहाँ जा रहा है बता? कहाँ जा रहा है बाबा? बोलना। चैन नहीं पड़ता है क्या तुमको घर में देख के? अबे अबे दोबारा हाथ काट लियो यार। और जा कहाँ रहे हो? घर में टिक नहीं सकते तुम? हाथ काट के योद्धा बने हो। हाँ नहीं टिक सकते। जा रहे हैं प्रतिज्ञा को लाने, वो भी बताए कि अबे तू क्या कह रहा है? बोनू समझ है तुझको? तू बाबूजी के खिलाफ जाएगा औरत के लिए? अरे प्रतिज्ञा के लिए तो हम पूरी दुनिया के खिलाफ चले जाएं। ये तो हमारे बाप हैं। क्या हुआ? अरे इतनी सी बात बुरी लग गई बाबूजी? एक बार भी सोचे हमारे सामने हमारी बीवी को बेइज्जत करके बाहर निकाले, हमको कितना बुरा लगा होगा? सोचे? बाबूजी अत्याचार करेंगे ना तो हम बाप बेटे के रिश्ते को भी भूल जाएंगे। जेलो जेलो इसको बाबूजी। ये सब आपकी दी हुई ढील की वजह से हुआ है।
कि बाबा मनमोजी बन के उड़ता फिर रहा है और अब खिलाओ दुई दुई ठो पोता। अरे बचपन से इतना सर चढ़ा के रखा है इसको, तो ये बदतमीजी तो करेगा। हमरी तो एक एक गलती ढूंढ के मारते पीटते रहे। हाथ पकड़ लिया, अरे मारो काहे नहीं तो चार लात साले को। शकल देख रहे थे उसकी, कहाँ देख रहे थे? चूम लेते, चूमा काहे नहीं उसको? अरे तू बात कर रहा कि मजाक कर रहा है बे? छोटे भाई के छाती पे बंदूक तानना आता है, ये नहीं कि उसको जाके समझाए कि उसका छोटा भाई बिगाड़ रहा है। ऊपर से बेहुदा हमारी गलती निकाल के मजा ले रहा है। अरे क्या कर रहे हैं आप सब? एक दूसरे पे गलती मर के हम मरिए कटिए। ये दिन देखना बाकी रह गया था बस। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कि कौन है इसकी जड़। जाते जाते भी उठ डैनिया हमरे घर में कांटा बो गई। ये तो हमारा बाबा कभी ऐसा नहीं था कि अपने बाप का हाथ पकड़ ले। अभी ये दिन देखना बाकी रह गया था बस। क्या बेटा, क्या हो? क्या सोच रहे हो? इतना मत सोचो, परेशान मत हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा मम्मी? उस थप्पड़ की चोट हमारे दिल पर लगी है, इतनी आसानी से कैसे भूल जाए उस चोट को? प्रतिज्ञा बेटा, शादी के बाद हर औरत को अपना दिल मजबूत करना पड़ता है। दिल सिर्फ जिंदगी देने के लिए होता है, चोट का बोझ उठाने के लिए नहीं होता। और उस थप्पड़ का एहसास सिर्फ तुम्हें नहीं, हमारे दिल पर भी हुआ है। लेकिन हमें बताओ, कौन सी ऐसी औरत है जिसे शादी के बाद बदलना नहीं पड़ता? कौन सी ऐसी औरत है जिसे शादी के बाद सहना नहीं पड़ता? मम्मी, आप सही कह रही है कि शादी के बाद हर औरत को सहना पड़ता है, लेकिन हर चीज की एक हद होती है ना मम्मी। वैसे भी आप तो जानती है ना कि ये शादी हमारे लिए शादी नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, ना तो हम इससे भाग सकते थे, ना ही इससे बच सकते थे। और जिस दिन हमें इस चीज का एहसास हुआ ना मम्मी, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि हम ये शादी करेंगे। लेकिन मम्मी, हमारे इस फैसले का ये मतलब तो नहीं ना कि हम गलत चीज के आगे अपने हथियार डाल दें। मम्मी, हमारी लड़ाई अब भी जारी है, सच को जारी रखने की लड़ाई। और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे मम्मी, सही चीज को कायम रखने की लड़ाई। क्योंकि मम्मी, हम गलत को सही मानकर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। हमें अपनी परवरिश और संस्कार पर पूरा भरोसा है। हमें विश्वास है कि हमारी बेटी ना तो कभी कुछ गलत करेगी और ना ही गलत सहेगी। अब आगे जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी से होगा। चलो, अब तुम आराम कर लो, थक गई होगी ना, हम बाद में आते हैं।
ये लो बे। बेटा ये लो। अबे कहाँ चले बे तुम? हम चलते हैं। बेटा तुम। अबे भैया छोड़ो ही गेम वेम को। अरे भैया, अरे भैया। कहा भैया हमसे भी गले मिल लो। भैया पट्टी ये क्या हुआ? अबे ये तो चोट लग रही है बे। क्या हुआ भैया? अबे कुछ हो नहीं यार, सब गड़बड़ाया गया बस। बाबूजी प्रतिज्ञा को बाहर निकाल दिए। भाभी को? प्रतिज्ञा भाभी को निकाल दिया? ऐसे कैसे भैया? सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था। फिर अरे ठीक कैसे रह सकता है? बाबूजी है तो बाबूजी को जानते हो ना अच्छे से। ना जबान पे लगाम है ना दिमाग में बुद्धि, बस एक को चीज है, नाक पे गुस्सा। अब खैर बाबूजी को भी क्या बोले, हमारी भी तो गलती है, हम भी तो हाथ उठाए दिए यार। समझ गए भैया? कहा भैया, भाभी के गाल पे कांटा लगा हुआ था जो आपके हाथ पे ही चोट लग गई। भैया आपने सचमुच में भाभी पे हाथ उठा दिया का? अबे तो क्या करते बे यार, अब सुनती नहीं है तो फिर। अब हमारी बीबी है, हाथ उठाए भी दिए तो क्या हो गया है? का मतलब है थोड़ी कि हम नफरत करते हैं। भैया आप ये तो समझ नहीं पाए ना, और गड़बड़ कर दिए। भैया वो आपकी बीवी नहीं, आपकी प्रेमिका है, और प्रेमिका पर ऐसे हाथ उठाएंगे ना तो गड़बड़ तो होगा। और भैया अच्छा तो यही है, चुपचाप भाभी के बस चले जाइए और मना उना के ले आइए। अबे भैया काहे जाए बे? अबे भैया की कोनो इज्जत विज्जत नहीं है का? अबे भाभी अपने आप आएंगी, समझे? क्यों भैया सही कह रहे ना? अबे क्या बोला बे? हैं? अबे हमारी बीवी है, अब प्यार करते तो क्या मना नहीं सकते का? बात करते हो तुम, क्या चाहते का हो? क्या चाहते तुम्हारे साथ बैठे रहे दिन भर? अबे अब हमारे थप्पड़ का बुरा मान गई तो मनाए देंगे। बात करता है यार, अभी जाके बोल देंगे सारी। उकाई पढ़े लिखे लोगों में बहुत चलता है सारी, समझो? दादी आप खीर बना देंगी? दीदी को खीर बहुत पसंद है ना? ठीक है आरुषि, तुम बादाम पिस्ता महीन काट के रखो, हम अभी बना देते हैं। जी। अरे खुश तो ऐसे ही हो रही हो जैसे अपनी बहन की विदाई करा के आ रही हो। कोनो अच्छा काम नहीं किए तुम्हारी दीदी। कोमल सही कह रही है, पर जग्या का यूं घर छोड़ के आना क्या सही है? कैसी बातें कर रही हैं आप नैना जी? अगर हम अपनी बेटी की तकलीफों में उसके साथ खड़े नहीं होंगे तो और कौन खड़ा होगा नैना जी? और उसने जो भी कदम उठाया है वो बिल्कुल सही है। क्या हुआ? माथा पकड़ के बैठे हो? दर्द हो रहा है का? हम दवाई देते हैं। अब क्या सोचने लगे? हम ठीक है कोमल, कहीं दर्द नहीं हो रहा।
दर्द कैसे नहीं हो रहा है? तुम तो माथा पकड़ के बैठे थे ना। जरूर हमसे गुस्सा गए होगे, तभी ना तुम्हारा माथा दर्द कर रहा है। और वैसे भी अगर हम बिना दर्द के भी दबा देंगे तो तुम्हारे सर में दर्द शुरू तो नहीं होगा ना। और तुमको पता है कि लोग ना आराम के लिए भी अपना माथा दबाते हैं। वैसे प्रतिज्ञा को ससुराल छोड़ के नहीं आना चाहिए था। क्या जरूरत थी ऐसे सबके खिलाफ ऐसा काम करने की? और तो और सासू अम्मा को भी ना ये सब अच्छा नहीं लगा। देखा ना कैसे सबसे लड़ झगड़ के आ गई है। कौनो अच्छी बहू इतनी सी बात पर ऐसा थोड़ी ना ससुराल छोड़ देगी। अब हमको ही देख लो, हमको यहाँ बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता। अब तुम जो हमसे दूर रहते हो वो तो छोड़ो, वैसे हम इधर कितना सबको भला बुरा कहते हैं, लेकिन ये घर छोड़ के गए नहीं ना। अब ये सब तो चलता रहता है ना, इसके लिए ससुराल छोड़ने की क्या जरूरत? कोमल, तुम अपनी तुलना हमारी बहन से मत ही करो। हमारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है और जो हो रहा है, अगर उसका एक भी भाग तुम्हारे साथ हो जाता ना, फिर हम देखते कि तुम क्या करती। हमारा तो तुम खून ही करवा देती। तुम्हारी आंखों के सामने हमारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ, तुम वो क्यों नहीं देख रही? तुम जो पत्नी होने का हक रटती रहती हो और अपने सुख और खुशी की बात करती हो, तुम ये क्यों नहीं देखती कि हमारी बहन भी किसी की पत्नी है और उसका भी कुछ हक है, वो भी खुश रहना चाहती है। कोमल, तुम्हें हमारा दुख क्यों नहीं दिखाई देता है? तुम्हें क्या लगता है कि हमारी बहन के साथ कुछ भी गलत होता रहे तो हम उसे बेपरवाही से लेते रहें? तुम क्या करोगे? हमको मारकर अपनी बहन का बदला निकालोगे का, या फिर हमको भी घर के बाहर निकाल दोगे? बोलो। अब हमने ऐसा क्या कर दिया कि को इतना गुस्सा आ गया? बड़ी देर से तुम्हारे मन में कुछ कुड़बुड़ा रहा है ठाकुराइन। को खास बात हो तो बोलो ने, हट जाओ यहाँ से। काया तुम खोपड़ी पे सवार रहती हो? हम पूछ रहे थे कि अब क्या सोचे हैं आगे? का सोचे हैं का मतलब? मतलब कि अपनी कोमल उनके घर में है और जो ये अपमान यहाँ हुआ है, कहीं उसका बदला कोमल से ले फिर? अरे उनकी इतनी हिम्मत नहीं ना कि हमारी कोमलिया को तंग कर सके, समझो कि नहीं? ना ना, बस अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत हो चुका इस घर में प्रतिज्ञा का जाप, और बहुत कुछ कह चुका बाबा अपने मन की। ठाकुर जो चाहेंगे वही होगा इस घर में। बस रख दे घंटी, बजा ना बजा। टन 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 टन। अरे ओ प्रतिज्ञा, अरे ससुर जी, अरे हमारी बीबी को बाहर भेजिए। प्रतिज्ञा! अरे कृष्ण बेटा, तुम अंदर आओ ना, बाहर से क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ कृष्णा बेटा, अंदर तो आओ। अरे अंदर काहे ले जाए? अंदर थोड़ी रास्ता जाता हमारे घर का।
हम प्रतिज्ञा को लेने आए हैं, उनका भेजिए ना बाहर। कृष्णा बेटा, प्रतिज्ञा अंदर ही है, तुम अंदर तो आओ। तो हम कब मना किए, हम कब बोले कि प्रतिज्ञा अंदर नहीं है? अरे हम वो जानते अंदर है, वो कब बाहर बुलाइए ना, या फिर दोनों मनाई है बीबी से मिलने में है? अरे तुम अंदर तो आओ, चाय पानी पी कर जाओ। इतनी जल्दी है क्या? अरे बहुत जल्दी है, हमका बहुत जल्दी है। अरे समझ नहीं रहे हो बात को यार, हम अपनी पत्नी को लेके जाने आए हैं। नहीं भेजिए उसको। पत्नी नहीं जाएगी।